ये है बाबा साहब का करम, ये है बाबा साहब का करम, भीमनगर का बच्चा गरम। मेरे फेवरेट सिंगर तो एक ही है, जो मेरे मुर्शिद मौसीकी है, उस्ताद मास्टर सलीम साहब से। तो मैं म्यूजिकली फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। नमस्कार, गोश टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पे आए इंटरव्यू लेने एक खास शख्सियत का, जिनका नाम है श्री राहुल साठे, जो एक मशहूर सिंगर है। तो आइए मुलाकात करते श्री राहुल साठे जी के साथ। नमस्कार राहुल भाई, नमस्ते कैसे हैं? नमस्ते, बस बढ़िया, आप सुनो। चलिए, आज हमारे साथ एक खास शख्सियत सिंगर श्री राहुल साठे, जो अपने गानों की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सिंगर श्री राहुल साठे। तो आइए सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल राहुल जी, क्या आप जैसे सिंगिंग करते, आपका बचपन से ख्वाब था कि आप सिंगर बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? बचपन से तो वैसे तो मुझे म्यूजिक कंपोजर ही बनना था क्या, हूँ मैं जी। लेकिन सिंगर का मैंने नहीं सोचा था। पर एक कंपोजर को गाना आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो एक सिंगर को अपनी कंपोजिशन, अपनी धुनें सुना पाता है। तो उस तरीके से मैं थोड़ा बहुत गाता था। तो सब लोगों ने बोला कि यार तू गाता है तो एल्बम वगैरह करो। तो फिर मैंने गाना शुरू किया। मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना जब शुरू किया तो वो लोगों को पसंद आ गया। तो फिर उसके बाद तो फिर एज अ सिंगर तो मेरी पहचान हो ही गई। तो जैसे कि आप ये सिंगिंग करते, खुद से करते या आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की, या आप खुद की मेहनत से रियाज करते, मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे? वैसे तो मैं म्यूज़िकली फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जो है वो गाते हैं और वो अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं। महाराष्ट्र में उनका अच्छा खासा नाम है, उन्होंने काफ़ी गाने बनाए हैं। और मेरे जो दादा थे वो भी गाते थे, टीचर थे वो। और उसके बाद अगर मैंने सीखा तो मेरे मुर्शिद मौसीकी उस्ताद मास्टर सलीम साहब, वो मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैंने तालीम ली, उन्हीं से सीखता हूँ मैं। और जो कुछ भी गाता हूँ बस उनको सुन के गाता हूँ मैं। आप जो गाते दिल से गाते? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल, जैसे कि आप अपनी आवाज़ को सुरीला बनाए रखने में क्या क्या करते, क्या खाते और किन चीज़ों से परहेज करते, और दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? कि बहुत सारे आजकल युवा लोग हैं, युवा जनरेशन है, वो सिंगिंग में आना चाहते, जी तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे रियाज करना, क्या खाना चाहिए, कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं आप? देखो, अगर सिंगर आपको बनना है, अगर आप सिंगर हैं तो सबसे पहले उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है, आपके गुरु होना बहुत ज़रूरी है। सही। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले गुरु, उसके बाद जो रियाज़ होता है, जो आपने कहा प्रैक्टिस, जिसको हम रियाज़ कहते हैं। तो मॉर्निंग को जब हम उठते हैं मॉर्निंग, तो ये रियाज़ होना चाहिए। और खाने पीने का तो खैर वैसा कुछ इतना होता नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं, मैं भी कुछ भी खाता हूँ। लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ या कुछ मुझे डब करना होता है, तब मैं थोड़ा सा ठंडा वगैरह पीना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, उसके बाद ही करता हूँ। पर इतना कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका रियाज़ अगर तगड़ा हो ना राजा भाई, तो आप मतलब छा जाओगे। जैसे कि कई हमने सुना है कि लोग बोलते हैं शरीर हाइड्रेट होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ऐसा जी, कुछ है क्या? वो तो देखो शरीर के लिए वो तो पानी तो पीना ही चाहिए। पर एज अ सिंगर आप अगर पूछेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए। जब आप स्टेज पे जाते हैं या आप जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं, तब तो अपना थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। राहुल जी, जैसे कि क्या आप अपने गाने खुद, उसके लिरिक्स गाने खुद लिखते हैं आप, या कहीं और से लिखवाते? देखो, वैसे तो मैं शायर नहीं हूँ, पर मेरे थॉट्स होते हैं जो जो हमारे शायर होते हैं उनको जब बताते हैं हमें, ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं गाना बनाना चाहता हूँ। तो हम जब उनको थॉट्स देते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या बनाना है,
तो कुछ कुछ जो लाइनें होती है या काफ़ी सारे हुक लाइन जो होती है, तो मैं उनको बताता हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए। तो उसके बाद वो अपनी तरीके से, क्योंकि उनका अलग ही तरीका होता है, क्योंकि वो शायर है, उन्होंने सीखा हुआ है। मैं सिंगर हूँ, तो मैं गाना सीखा है मैंने, बट मैं अपने थॉट्स उनको बताता हूँ कि मुझे ऐसे-ऐसे गाने चाहिए, तो वो लोग मतलब वो लाइन्स वो लिखते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और गाते आप ही। जी, जी, जी। गुड, गुड। राहुल जी, जैसे कि हर एक का कोई ना कोई फ़ेवरेट होता है, तो आपका फ़ेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर तो एक ही है, जो मेरे मुर्शिद-ए मौसीकी है, उस्ताद मास्टर सलीम साहब। मेरे फेवरेट ऑल टाइम वही है और हमेशा वही रहेंगे। वैसे तो बहुत सारे बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं, जिन्हें मैं सुनता भी हूँ, लेकिन सबसे मेरे दिल के करीब जो मेरी जान है, जो मेरे सब कुछ है, उनको ही मैं पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मरते दम तक मैं उनको ही पसंद करता रहूँगा। बहुत अच्छी बात है। और लेकिन जैसे कि आजकल जैसे बॉलीवुड में ट्रेंड चल पड़ा है, तो बॉलीवुड से आप किसे पसंद करते हैं? अभी बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर्स हैं, अरिजीत है, अरिजीत सिंह हाँ, विशाल मिश्रा है। जी। इनके गाने मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उनका टेक्सचर ही बहुत अलग है और वर्सेटाइल सिंगर है ये, सारे गाने गाते हैं, तो मुझे ये दोनों ज़्यादा अच्छे लगते हैं। राहुल जी, जैसे कि हमने देखा है कि अगर कोई बच्चा कुछ करना चाहता है, तो माँ-बाप बोलते हैं पढ़ाई करो बेटा, सीए बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अपनी मतलब नौकरी, अपना फ्यूचर सेट करो। जी। तो जैसे कि आप सिंगर बनना चाहते थे, तो आपको घर से पूरा सहयोग मिला, आपके माँ-बाप का, आपके बड़ों का सहयोग मिला कि आपको भी प्रेशर था कि नहीं पढ़ाई करनी है? देखो, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। पढ़ाई करने के लिए तो हर मॉम डैड बोलते ही है कि आप पढ़ाई करो, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तो कह के ही गए हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई तो होनी चाहिए, पर क्या होता है ना, कई-कई बार जैसे मैं हूँ, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे घर का माहौल जो था ना राजा भाई, वो शुरू से म्यूज़िक का पूरा माहौल घर में ऑलरेडी बना हुआ था। तो उतना पढ़ाई में मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया कि पापा ने मुझे देख लिया कि ये पढ़ाई में तो इसका ध्यान नहीं है, तो क्यों ना इसको हम पूरी तरीके से म्यूज़िक में ही डाल दें। तो पूरी तरीके से मुझे पापा ने और मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू म्यूज़िक में ही तेरा करियर कर ले। अगर तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो म्यूज़िक में एटलीस्ट तू इतना करके तेरा अच्छा खासा नाम होना चाहिए, और तू एक पहचाना जाए, अच्छे हमारा नाम तू रोशन करे। तो बस उनके मुँह से ये बातें निकली, और आज लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत है। चलो देखिए, बहुत बढ़िया राहुल जी, अपने माँ-बाप का आशीर्वाद से देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हमने सुना है कि आपके जो भाई है क्षीर सागर साठे, वो म्यूजिक कंपोज़र है, जी, उनके जी, बारे जी, में जी। भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। मेरे भाई तो बड़े भाई सागर साठे, हाँ, उनके वजह से मैं हूँ आज, जी, क्योंकि पापा के बाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, पापा ने तो किया ही किया, लेकिन पापा से ज़्यादा सागर भाई ने जिस तरीके से मुझे प्यार दिया, और हर जगह मुझे आपको आज इस मुकाम पे पहुँचाने में उसका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। जी, देखिए इनके बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ तक पहुँचने में। और वो किस किस्म की म्यूजिक देते हैं, ज़रा वो संक्षेप तो में बताएँगे? वो बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र है, उसकी धुनें बहुत अच्छी है, और मेरे जितने भी गाने हैं वही बनाता है, और बहुत सारे लोगों के उसने गाने बनाए हैं, टी सीरीज़ में है, ज़ी म्यूज़िक में है, बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स के वो उन्होंने गाने बना के रखे हुए हैं। वेरी गुड। और ऐसा ऐसा आपका कौन-सा ख्वाब है आपके, मतलब आप चाहते हो कि वो पूरा हो, आपका ऐसा कौन-सा ख्वाब है जो अधूरा है अभी तक, जिसे आप पूरा करना चाहते हो? वैसे तो अभी तक तो जितने सपने थे, वो सारे सच हो चुके हैं, बहुत अच्छी और बात। इसके बाद और भी मेरे सपने हैं, लेकिन मैं उस वक़्त का वेट कर रहा हूँ। ज़्यादा सोचता नहीं हूँ उस बारे में, लेकिन मैं अपने काम पे बिलीव करता हूँ, हार्ड वर्क, मैं पूरे दिल से मैं अपना काम करता हूँ, और मुझे पता है, आपको भी पता है, जो दिल से काम करेगा, मेहनत करेगा, उसके सारे सपने सच होंगे, ये कॉन्फिडेंस। वो कामयाबी ज़रूर हासिल होती है, जो बिल्कुल, दिल की राह पकड़ता है वो ज़रूर कामयाब होता है, आज नहीं बस। तो कल, बिल्कुल देर जी। सवेर से कामयाबी ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। राहुल जी, जैसे कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई बड़ा-छोटा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा है, तो जैसे आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, तो आज वो फॉलोअर्स और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उनका चहेता सिंगर राहुल साठे वो किनको फॉलो करता है?
वैसे तो मैं उस्तादों को ही फॉलो करता हूँ, मैं सुरीली लोगों को ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं जिस घराने से बिलोंग करता हूँ वो पटियाला घराना है। वो इंडिया का बहुत जाना माना घराना है। घराने होते हैं वैसे गानों में, जयपुर घराना, पटियाला घराना। तो मेरे उस्ताद जो है, पटियाला मतलब पंजाब। हाँ जी, पंजाब पटियाला घराना होता है। उनकी गायकी जो होती है वो हाई रेंज में गाते हैं, आपने सुना होगा। तो मैं उस्तादों को सुनता हूँ, मैं मेरे गुरुजी को सुनता हूँ, मैं नुसरत फ़तेह अली साहब को सुनता हूँ, तो राहत आप फ़तेह अली खान साहब को सुनता हूँ। तो मतलब उस्तादों को मैं सुनता हूँ। आप उन्हीं को ही फॉलो बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं। गुड। और जैसे कि आजकल देखा जाता है बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे आजकल शॉर्ट्स बनाते हैं, 2-3 5-10 सेकंड का रहता है, जो दर्शक आजकल क्या जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रील्स का तो ज़माना है। हम तो तब से काम कर रहे जब रील था भी नहीं। अभी रील वगैरह आया है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा मैं। काफ़ी बच्चे अभी ना पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ के ना सब यही कर रहे हैं। तो पढ़ाई से मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए पहले, उसके बाद ये सब चीज़ें करनी चाहिए। वैसे मैं तो बिल्कुल, ये देखिए राहुल जी, मैं माफ़ करना रोक रहा जी, हूँ, जी। बिल्कुल सही संदेश दिया है। सबसे अहम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा है, वो खुद कहते हैं कि सबसे ज़रूरी शिक्षित होना। तो राहुल जी आप बताइए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो चलो सोशल मीडिया पे अब ऐसा हो गया ना, यूट्यूब पैसा दे रहा है ना? इंस्टाग्राम पैसा दे रहा है, तो लोगों ने अब ये हो गया कि यार पढ़ाई छोड़ते हैं, अब इसी में सब रील वगैरह बनाते हैं। अब बहुत सारे लोग, राजा भाई, जैसे मैं बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के गाने जितने बनते शायद ही किसी महापुरुष के गाने बनते, ये आपको भी पता बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? और वो अच्छे खासे लेवल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब के विचारों को गाने के माध्यम से हम लोगों लो तक पहुँचाए। तो वो वेरी गुड। काम हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, कुछ लोग रील पे जो सिर्फ़ बाबा साहब को एक ब्रांड के नाम से यूज़ कर रहे हैं, फॉलोअर्स के लिए। तो जी, समझ रहे बात मेरी? क्या है, ये समाज जो है ना, जो बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, वो बड़े भावनिक लोग हैं। जी, अगर आप बाबा साहब का नाम ले लेंगे, उनके बारे में 2 शब्द बोल देंगे ना, वो आपके दीवाने हो जाएँगे। जी, जी, तो बिल्कुल। इसका फ़ायदा उठा रहे रील वाले, कुछ रील वाले, सारे नहीं। बाबा साहब की शख्सियत ही ऐसी है। जी, तो वो रील वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ बाबा साहब का नाम यूज़ कर रहे हैं अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए। जी, लेकिन सही मायने में उनके विचार, बाबा साहब ने खुद ये कहा था कि मेरे 10 भाषण और मेरे समाज के एक शायर का एक गाना, जितने में 10 भाषण करूँगा उतने में एक गाना उतना उसका काम दिखा सकता है। जी, जी, तो वो काम हम जितने भी कलाकार हैं, जो जी, बाबा साहब का मिशन आगे आगे बढ़ा रहे हैं, जी, तो जितने भी हम लाखों रुपया लगा के हम उस गाने को बनाते हैं, लोगों तक पहुँचाते पहुँचाते हैं बाबा साहब के विचारों को, लेकिन कुछ रील वाले खुद को स्टार, रील स्टार आपने सुना होगा, है ना? जी, रील स्टार। लेकिन मेरे नज़र में राजा भाई, स्टार एक ही शख्सियत है, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उनके बाद कोई स्टार नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम उनके गाने गाते तो हम कोई स्टार वगैरह नहीं है। हाँ, लोगों का प्यार है, लोग प्यार करते हैं हमें। हाँ, एक तो दर्शकों का प्यार। हाँ, तो हमें वो स्टार की नज़र से देखते हैं, बट मेरे नज़र में बाबा साहब ही स्टार है। तो वो कुछ लोग जो है ऐसे, जो रील बनाते हैं, कोई एक लड़की भी है, मैंने उसके रील देखे थे, वो इरिटेटिंग उसकी आवाज़ या कुछ भी, फ़ेम के लिए कुछ भी करना और बाबा साहब का नाम यूज़ करना, ये मुझे सही नहीं लगता। जी, बिल्कुल। राहुल जी, इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद आप आज जिस मुकाम पे वहाँ पे पहुँच के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, माँ-बाप का आशीर्वाद, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद और लोगों का प्यार, उनकी मोहब्बत देख के तो बहुत ही प्राउड फ़ील होता है, मतलब अच्छा लाखों लगता है। लोगों की दुआएँ आपके साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राहुल जी, आप आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते? किस मुकाम पे आप देखना चाहते? कहाँ पहुँचना चाहते मैं हैं? तो अगले 10 साल में पता नहीं अब लोग मुझे कहाँ पहुँचाएँगे, अगर मेरी मेहनत ऐसी जारी रही, जिस हिसाब से मैं अभी काम करते आया हूँ, और आगे भी अगर मैं इसी मेहनत से आगे काम करूँगा तो शायद मैं 10 साल में कहाँ रहूँगा, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपकी एक सोच, एक विज़न होगा कि मुझे यहाँ पहुँचना है या बिल्कुल राजा भाई, देखो, हर एक की सोच होती है कि बहुत ऊँचे मुकाम पे जाना है। तो जहाँ तक भी आया हूँ ये मेरी औकात से बाहर है।
लेकिन यहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आने वाले समय में मेरा दिल है कि मैं बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्मों में मेरे गाने आए एज अ म्यूज़िक कंपोज़र या एज अ सिंगर। आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। और राहुल जी, अंत में जाते जाते जी आप दर्शकों के लिए एक तो ऐसा गाना गुनगुना दीजिए जो आपका बहुत फेवरेट हो, आपके दिल के करीब हो। राजा भाई, अभी मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है, भीमनगर का बच्चा गरम। तो तो आप दर्शकों को सुनाइए जी जी ताकि जी, वो गाना हमारे मैं दर्शक झूम उठे खुशी से। वो गाना मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। अभी 10 दिन पहले वो गाना रिलीज़ हुआ है और लोगों का बहुत उसमें प्यार मिल रहा है उस गाने को, तो मैं वो 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। भीम जी के कलम ने सारे, भीम जी के कलम ने सारे तोड़ दिए हैं भरम, ये है बाबा साहब का करम, ये है बाबा साहब का करम, भीमनगर का बच्चा गरम, ये है बाबा साहब का करम, भीमनगर का बच्चा गरम। वेरी बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू अच्छे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ श्री राहुल साठे, सिंगर राहुल साठे। उनसे थी हमारी आज एक खास मुलाकात। तो अब हमें दीजिए राहुल जी इजाज़त। थैंक यू सर, थैंक यू। हम चाहेंगे राहुल जी से इजाज़त, और दर्शकों वंश टीवी से मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।